विष्णु भगवान को ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यादिगम्बरम् वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय, सभी संतों की जय। आज छठा अध्याय में जीवन की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीवन की गर्भावस्था का दुख, जीवन में जो भी गर्भावस्था के दुख होला, गर्भ में कैसे मनुष्य जन्म लेवला, कैसे रहेला में, कैसे अपन दिन बितावला, ओकरा बारे में, गर्भ में पूर्व जन्मों की ज्ञान की स्मृति, गर्भ के अंदर में पहले जन्म के ज्ञान के का वैल्यू रहे ओकर स्मृति कराल जी। जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, जीव द्वारा भगवान से अब आगे कोई दुष्कर्म ना करे ओकर प्रतिज्ञा करे के बारे में, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वार उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। अब देखिए, गर्भ के अंदर में जितना भी प्रतिज्ञा आदमी लेलस, कष्ट होत रहे अंदर में, तो भगवान से बोले कि हाँ जी हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम ऐसे ये सब गलत काम ना करें, फिर बाहर अले के बाद वो बात से मुकर जाना, यानी कि पीछे हट जाना, अब ओकरा के भुला देना। वही चीज के बारे में हमने आज जानकारी करें सर। कथमुत्पदे मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुखम यद्भुक्दते तन्नमे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वह सब भी मुझे बताइए। स्त्री पुंसो अस्तुः प्रसंगे नरिनिरुद्धे शुक्र शोषिते यथा जायते मर्त्यस्ता वाक्षम्यः तव। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूंगा। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी, यानी कि रजकी का मतलब धोबिन होता है, तीसरा दिन धोबी कहलाले। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है, यानी कि छुअला से भी दोष रहेला, वैसन आदमी के वैसन औरत के छुअला से भी दोष रहेगा। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। उदर मतलब पेट में, उदर मतलब पेट। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्ध के रूप में, 10 दिन में बेर के समान सिर, 2 महीने में बाहु मतलब बाजू, भुजा आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में
यानी महीने में नख, नाखून, लोम, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं और 5वें मास में यानी महीने में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। जब बच्चा चलता है वो छठे मास में ही चलता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। देखिए सुन लो पर थोड़ा बुरा लगेगा ना, मन में घिन नहीं, लेकिन ये एकदम सत्य बा। ये बात जो मैं बोलत है मैं एकदम सत्य बा। पेट में आदमी कैसे बच्चा जन्म लेता, ओकर जीवन काल में अंदर किसे चलता 9 महीना पीछे में रहता, तो समझ कि एक तरह से नरक होगा। वो नरक में रहला के बाद ये पृथ्वी पर आवता है। और जब वहू से समझ में ना आई तो यहाँ अगर गलती करी तो ओकर का आगे चल के परिणाम हुई तीसरा द्वार से जाए, जो तीसरा द्वार करने के वर्णन के लिए से पहले और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला जीव जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप में गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु मतलब झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्टा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। श्रीपति जगद्धांबरम शुभ क्षय कारकम वज्रामी शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति जगत के आधार अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाला भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। यानी कि गर्भावस्था में पड़ने के बाद यही सोचता आदमी कि मैं जीवन और मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उस कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उस कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं।
विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ यह एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीनदयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। इस प्रकार की बुद्धि वाले, श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा का मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। रुदन मतलब रोने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवाणी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। सही बात है, बच्चे की इच्छा को हम लोग जान नहीं पाते हैं, वो अपने मन से ही करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है बस, लेकिन वो बोल नहीं पाता। स्वेदज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। बच्चा कर भी नहीं सकता क्योंकि वो तो असहाय हो गया है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यतीत करते रहते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोग कर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आश्री संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कमलपट्ट प्राणी शास्त्र और शतपुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष अपनी उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूपी अनंत घत में उसी प्रकार गिर जाता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभिसक्ति वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इसी प्रकार अधिक बलशाली
अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषया शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। सैकड़ों योनि प्राप्त कैला के बाद, पार कैला के बाद पृथ्वी पर हमने के बहुत दुर्लभ मानव योनि जन हमने के मिलेला। यही से कहल जाला कि जन्म में जन्म करे के बाद बढ़िया कर लो, फिर दोबारा हमने के मनुष्य के जन्म मिले वाला नहीं है। यही में जन्म में आकर के गलत काम करी तो फिर आगे फल होगा ही के पड़ी। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ है द्विजत्व को प्राप्त जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से, व्याधि मतलब बीमारी, प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करता। हे ताक्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे की क्या कथा सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शरद्वार में पाप जन्म आदि दुख निरूपण नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सातवां अध्याय, पुत्र की महिमा, दूसरों के द्वारा दिए गए पिंडदान नादि से प्रेतत्व से मुक्ति। दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से और पिंडदान या कोई भी दान से प्रेतत्व की मुक्ति, प्रेत की मुक्ति कैसे होती है, इसके प्रतिपादन में राजा बभ्रुवाहन तथा प्रेत की कथा है। इसमें वो कथा बा राजा बभ्रुवाहन के और प्रेत के, कि ऐसा देखे कि जैसे जना घर के सदस्य मर गए तो ओकरे घर के सदस्य अगर पिंडदान करता तो वही से प्राप्ति बा, ठीक बा। अब दूसरा से का प्राप्ति बा ओकरा विषय में हमने के वो कथा बा, छोटा सा वो कथा सुनने के पड़ी। कथा होते सब हां, जहां जो शब्द नहीं है तो समझे बता, तुम बोल देती इति सत्वातो गरुड़ः कंपितो अस्त्व पत्रवत जनानामोपकारार्थः पुनः प्रवक्ष केशवम। सूत जी ने कहा, ये श्लोक बोलिए ऊपर हिंदी जी। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दिन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। सद्गति के मतलब अच्छा, बढ़िया। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है, सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने सबके पहले इससे पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त मतलब पहले की दुर्गति कभी नहीं होती, यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पूर्वार्जित कर्मों के कारण, मतलब पूर्वार्जित कर्म का मतलब हो गया पहले से जो अर्जित मैंने किया है कर्म,
उसको पूर्वार्जित कर्म कहते हैं। पुत्रोक्त उत्पत्ति में विघ्न हो तो उसे किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके तथा विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। अगर घर में कोई एक ही लड़का होके धर्मात्मा होके, धर्मात्मा मतलब कि धर्म से जुड़ल होके, बहुत बड़ा पुण्य प्रतापी होके, तो क्या कर पूरा कुल के तार दिए। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। कहल जाला कि अगर घर के अगर एगो बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो पूरा खानदान के नाम लगे बहुत बढ़िया है कि ना। सिंपल भाषा में समझा दूँ लोगों के। अगर कोई गलत काम करता है तो कुछ लोग कहत रह जी, बहुत दिनों तक कहत रह जी फलाना की है लड़का ही समझ ना से हो ना। वही चीज़ के यहाँ समझा रहेगा कि उसके एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। यानी कि सनातन के द्वारा सुनल जगह करके। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके सुने, पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव ऋषि पितृ तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यम लोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। बात समझाता नहीं? यह कह रहा पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीन ऋण से मुक्ति होला, देव से, ऋषि से, पितृ से। अगर पौत्र होता है, पौत्र के मतलब हो गई पोता, ठीक है। अब प्रपौत्र के मतलब हो गई पोता के बेटा, पोता के बेटा प्रपौत्र हो गई। पुत्र माने बेटा, पोता, अब पोता के बेटा यानी कि परपोता, यानी कि भाषा में परपोता से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उधर्व गति प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। देखिए मैं कहल बा ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी। ब्रह्म विधि के विवाह मतलब जैसे हम के सामाजिक विवाह जैसे होला, पंडित जी आकर के शादी ब्याह करा होता नहीं, अपना मन से शादी हो रहा है, दोनों पक्ष मिल करके करता है, तो ब्रह्म विवाह हो गई। ब्रह्म विवाह से विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र मतलब अच्छा पुत्र। अब वो पुत्र होता कौन? एगो बिना मन के होता है, बिना शादी ब्याह के हो जाता बच्चा, तो में अंतर हो जाता। एक अगेंस्ट है। ऐसा जान करके व्यक्ति जिन हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे। हीन स्त्री से हीन जाति के स्त्री से जो पुत्र होता है ओकरा के त्याग देवे के चाहिए। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। देखिए यहाँ औरस जो पुत्र आएगा, ब्रह्म विवाह के विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र एक रे कहल जाता। सुवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं मतलब एक ही जाति से जो बच्चा उत्पन्न होता है ओकरा के सवर्ण बोला जाता है। और वो बच्चा जो उत्पन्न होता है ओकरा के औरस बोल दी, औरस पुत्र।
रोवे तो कहते एक ही गोतरे में ना होना चाहिए। ना गोत्र समझे। ना गोत्र ना समझनी, खाली ये बेटा के कहा गोत्र अलग हो गए, गोत्र अलग हुए, जाति हम बोलेंगे। अभी जाति मतलब एक जात से दूसरा, अब दूसरा जात में कर्म तो क्या हुई, वो औरस पुत्र ना बोल जी। एक ही जाति में अगर कर जाता तो ओकरा के औरस पुत्र बोल जी। तो यही से कोई भी शादी कर तो अपना जाति में कर मैं कि नहीं बनिया अब जाई राजपूत के यहाँ बियाह करे होकबे ना करी आ होई तो हमें किच किच होई बाकी ना राजपूत जाए या अथी जैसे मान ली दूसरे जाति में जाकर के ओहरे के हैं जाकर के शादी करे तो हमें क्या होला, तो हमें औरस पुत्र में ना हो। अब देखिए मैं क्या कहता है, और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। एक ही जाति के पक्ष में विवाह कैला से तो कैला के बाद जब पितर लोग के पिंडदान वगैरह जब कल जला तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। देखिए मैं क्या बता रहा था, वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना, दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से, दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो, महाबलशाली रुले, महाधर्म परायण रुलों, वह यज्ञानुष्ठान परायण दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त और साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, मतलब अच्छा रखने वाला, शील एवं आचरण आदि गुरु से युक्त, यानी कि बहुत बढ़िया आदमी रहा, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म परायण वह राजा बभ्रुवन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था, यानी कि न्यायी रलाम जब भी करते हैं न्याय करते हैं। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगिया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों से यानी पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से नानादित था। नानादित के मतलब कि बहुत सारा प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी रहे वो वन में। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूसरे एक मृग को देखा। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। राजा जब ओकरा के बाण मरलन तो बाण ऐसे ही लागते और चल गई जंगल में, अदृश्य हो गया। अदृश्य मतलब गायब। रुधिर से गीली हुई, रुधिर मतलब खून, रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तो चिन्ह जब देख लेना कौन के तो ओकरे पीछे पीछे चल गए। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला वह परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया, मतलब पिए ले। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से पूजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया।
उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेतवाहक का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धनांतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो गया है? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिक नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। ये तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मतलब जरूरतमंद लोगों को यानी मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दैर्घ्य से निष्फल हो गया है। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृदय नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी अधर्व देहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति से उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है। सुस्थिर मतलब घूमता रहता है, उसका प्रेतत्व जो है इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए 16 मासिक व्रत क्या बोलते हैं, श्राद्ध किया जाता है उनका, नहीं करने से वो आत्मा भटकते ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा अधर्व देहिक मतलब कि आधा देह मरने के बाद तो आधा देह हो जाएगा, कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुष्य हो गई है। दुष्य मतलब दुखों के कारण बन गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि की जाए, देखिए नारायण बलि यही घड़ी होता है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति मर गई और ओकर श्राद्ध कर्म ना भई और कुछ दिन बीत गए तो वो प्रेतात्मा के शांति करे खातिर नारायण बलि कर जाए। या कोई अचानक मृत्यु हो गई, अब कम ही उम्र में हो गई, कम उम्र में मतलब जैसे शादी ब्याह भी ना हुई है तो उन्हें वो प्रेत योनि खतरनाक हो, हमने के खतरनाक हो जाएगा, वो हमला करी
घर वाला पकड़े चाहे जरा पकड़े, इसे ओकर नारायण बलि कह जाला। नारायण बलि मतलब जानी नारायण बलि श्राद्ध है, जैसे श्राद्ध बना वैसे ही ओकरा के नारायण बलि श्राद्ध कहल जाला। उस श्राद्ध के नाम पर। उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा मेरी सभी अधर्म देही क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण मतलब सुनना, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनियों के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपके प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित जो सुवर्ण यानी कि 32 मासा भार का सोना लेकर उसके नारायण की एक प्रतिमा बनवाए। देखिए नारायण बलि की पूजा होते हैं। नारायण की एक प्रतिमा बनवाए जिसे विधिवत पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टिक करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें, तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर भगवान, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्म तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक यानी कि अलग अलग पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करे। देवताओं को तृप्त करके धृत यानी घी, दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। विश्व देव के यानी कि सभी पूरे जितने भी देवी देवता हैं सबको तृप्त करना। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित औधर्य देहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृषोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर शय्या दान करें, प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए, सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने की हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलवाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से भरपूर भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है। बाकी सब दान देने की जरूरत नहीं है। सोना के घट में अब सोना वाले ना मिलेला तो हम क्या कर आदमी, सोना के सूप में दान होला, जिसे तीज वगैरह में लिखल बा किताब में कि सोना के सूप में ब्राह्मण के दान करी, या बांस के पत्र में दान करी, होला ना। बांस के पत्र मतलब बांस के बर्तन में, तो मान ली जब सोना के नहीं है तो मिट्टी के बर्तन ओकरा के सोना मान करके करती है, तो वो दान के लिए। हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रत्यक्त नहीं होता उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों देने का
क्या आवश्यकता है। ये कितना बढ़िया चीज बोलेगा कि बाकी सब दान के लिए जोड़ते नहीं, कितना ही काफी है। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जब नारायण बलि बोला ना तो ये तरीके से कहिए। नारायण बलि ना रही तो बस वो आटा के लेप लगा करके वो में अनादि और सब रख करके भोजन सामग्री में रख करके ब्राह्मण के दान के लिए संक्षेप से। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाला इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की हे भगवान, श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देखकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए अधर्मदेही की क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। राजा से फिर बोल करके प्रार्थना कैलस कि हमार अधर्मदेही के क्रिया हमार कर दिया, मतलब श्राद्ध हमार कर दिया। उनका से आग्रह करके फिर वहाँ से अदृश्य हो गए, यानी कि गायब हो गए। हे पक्षिन, तदंतर उस वन में निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से अधर्मदेहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्राप्त से प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इसे पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शरद्वार में बभ्रु वाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञादिगम्बरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव। भगवान की जय, विष्णु 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 भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गरुड़ पुराण सरोद्वार की जय।